To subscribe our PNS News Telangana and press the bell icon. Never miss an update from PNS News Telangana. कॉलोनी पे है मेहदीपट्टनम डिवीजन। 20 दिन से हम सैनिटाइज कर रहे हैं हर एक गली हर एक बस्ती, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर, वक्त का तकाजा है। आज कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा एक्टिव हैदराबाद में है और हमारे नामपल्ली में 96-97 प्लस पेशेंट्स है। तो हम हमारी जिम्मेदारी समझे, जो काम गवर्नमेंट करना, जो काम यहाँ के कायद करना, वो काम हम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हैदराबाद और नामपल्ली की हिफाजत करना हमारी आवाम की फ़िक्र है, हमारे को हमारे बुज़ुर्गों की फ़िक्र है, हमारे मासूम बच्चों की फ़िक्र है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को मैं आगाह करता हूं कि आने वाला महीना जून, ये बीमारियों का महीना बोलते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल फीवर। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग सैनिटरी का महीना आ रहा, आप फॉग मशीन्स यूज करिए, आप एंटी मस्कीटो स्प्रेज यूज करिए, डिसइंफेक्टर्स यूज करिए। अगर से आप ये बीमारियों को नहीं रोकेंगे, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये स्टेटमेंट है कि आने वाले महीने के बाद कोरोना वायरस के केस डबल हो जाएंगे। और तेलंगाना की हुकूमत से मैं ये गुजारिश करता हूं कि आप टेस्टा करिए। आप जो भी कंटेनमेंट एरिया है उनको आप टेस्टा नहीं कर रहे, आप सिर्फ अब तक 24,000 टेस्ट करें। आप टेस्टा करिए, कोरोना वायरस निकलता देखिए। आप कंटेनमेंट एरिया खोल देंगे 14 दिन के बाद, 21 दिन के बाद, तो ये कोरोना वायरस हैदराबाद और तेलंगाना में आ जाएगा साहब। आज जो हाल महाराष्ट्र का है और दिल्ली का है, अल्लाह ना करे हैदराबाद का हो। तो मैं सीएम साहब से, के टी रामाराव से ये गुजारिश करता हूं कि आप लोग बातें बड़े बड़े करते, मगर आप लोग का काम नहीं। आप लोग मोहल्ला दवाखाना खोल रहे बोल के प्रचार कर रहे हैं, माशाल्लाह, वेरी गुड, मगर आप कचरा साफ नहीं कर रहे, आप बस्तियों को साफ नहीं रख रहे। चलिए, आप लोगों को खाना तो नहीं खिला रहे, आप छत नहीं दे रहे, कम से कम आप बीमारियों से बचाइए उनको। जय हिंद, शुक्रिया। फिरोज भाई, काफी लीडर, क्योंकि नामपल्ली फिरोज खान की जान है, और अगर से जान बचाते बचाते मेरी जान चली जाएंगी तो उससे नसीब वाली मौत मेरे को नहीं आने वाली है मेरे भाई। सियासत में आते जीतने के लिए, मैं आया इतिहास लिखने के लिए। तो आज कोरोना वायरस अगर से किसके भी घर में आता तो मेरे को ऐसा दिखता कि ये मेरे घर में आया। खाला 30 राइट भाई, स्लो मूवमेंट, स्लो मूवमेंट, थोड़ा स्लो मूवमेंट भाई, चलते रहो। चलिए कोई बात भाई, चलिए आइए फिरोज भाई, आगे आ जाओ। भाई जरा टेस्टिंग भी दे फिरोज भाई, टेस्टिंग आपका लिए अंकल का पहले 36 अंकल का फिरोज भाई 42 है तो प्रॉब्लम रहता। 37 भाई मारो भाई, जरा ठहर जाओ, मारिए फिरोज भाई। पूरा दवा है, कोरोना वायरस आ रहा है इसमें तुम हम लोग के पास। हाँ
और ये दवा है, ये आपको मारते मालूम पड़ता क्या है आपको नहीं, 40 पे 2 है तो मुश्किल होता, 36 है आपको राइट। अम्मा सर इधर टेस्टिंग कर दो इधर। और जो अभी नामपल्ली से अगली बार तो ज़रूर एमएलए बन जाएंगे और मेरे सारे फ्रेंड्स को और मेरे कांग्रेस कोलीग्स को और सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं मीडिया द्वारा आपके पूरी तेलंगाना के मेरे मुसलमान भाई बहन को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, अल्लाह की दुआ मांगते हैं कि तेलंगाना में हर मज़हब के लोग कैस्ट, रिलीजन, क्रीड, एरिया सब लोग एक साथ मिलकर रहे और एक अच्छी कम्युनल हारमोनी में मिलकर रहे। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी है, हम हर विषय में पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर माइनॉरिटीज़ के साथ हैं। और इस देश में एक भयानक वातावरण जो अभी दिल्ली में मोदी साहब की गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, जिसमें खुलेआम माइनॉरिटीज़ की परसिक्यूशन हो रही है, बहुत दुख की बात है। मैं आप लोग माइनॉरिटीज़ की तरफ से पार्लियामेंट में भी बात कर चुका हूँ, ये बात आपको याद कराता हूँ। अब कोई भी चीज़ हो, माइनॉरिटीज़ की इशू में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से लेकर हम तक, हम हमेशा माइनॉरिटीज़ की सिक्योरिटी और माइनॉरिटीज़ की वेलफेयर के बारे में कंसर्न है, हमेशा रहेंगे। और हमारी पार्टी में माइनॉरिटीज़ की हमेशा अच्छा स्थान रहेगा। और इस अवसर पर मैं बताना चाहता हूँ, पवित्र रमज़ान मासम में पूरी मुसलमान कम्युनिटी को हम ईद मुबारक बताना चाहते हैं। अब रही बात कोरोना की, और यहाँ ये नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी का फिरोज़ खान साहब और उनकी टीम ने ज़बरदस्त काम किया। 62 डेज़ एक दिन भी नहीं छोड़े, हर रोज़ एक मोहल्ले में, एक डिवीज़न में राशन सप्लाई करना, कुछ न कुछ बेहतर काम किए। ना हृदयपूर्वक अभिनंदन, शुभाकांक्षी। My heartiest best wishes to Feroz Khan and his team. They've done a wonderful job. I also know Fareen of Red Hills Division, Masood Ahmed of Ahmednagar Division, Mahesh of Medipatnam Division, Usman Khan, Nampally Hyderabad. इन्होंने लाखों रुपए अपनी जेब से खर्च करके लोगों को सेवा किया है। हम इनकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुक्रगुजार है and I appreciate their efforts. Also, my best wishes to Feroz Khan's wife, Naila Khan, who has also for 20-25 days बहुत मेहनत कर चुके हैं। You hear it? और आज यहाँ ये रमज़ान की तोहफा है ना, रमज़ान की तोहफा एवरीडे किड्स, जो ये राशन सप्लाई में, ये प्रोग्राम में मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया है, मैं धन्यवाद कहता हूँ। और बहुत बढ़िया सैनिटाइज कर रहे हैं, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, बट हर बार इलेक्शंस में नैरो मेजॉरिटी में जा रहे हैं। तो इस बार नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरी डिवीजन्स कांग्रेस पार्टी जीतेंगी, ये हमारी बिलीफ है। और ज़रूर फिरोज़ खान अगली बार नामपल्ली से एमएलए बनेंगे। मैं आप सबको धन्यवाद, आप सब लोगों को। जब ये गरीब माइग्रेंट लेबर्स उनके गांव को जा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी अपने स्कीम में बोलते हैं कि गांव में उनको मनरेगा बोल के एक स्कीम है, वो स्कीम में गरीबों को काम मिलता। तो राहुल गांधी बोले ये गरीब मजदूर गांव को जा रहे हैं और गांव के जो गरीबा है उनका हक मारे जाता, आप उसके अंदर पैसे बढ़ाइए, बजट बढ़ाइए। तो राहुल गांधी के दबाव में 40,000 करोड़
बीजेपी की गवर्नमेंट बढ़ाई। उसके बाद में हाई कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस की बेंच डायरेक्शंस दी कि गरीब मजदूरों को ट्रेन और बसा इंतजाम करो और वापिस उनके गांव को छोड़ो। तो ये हमारे नरेंद्र मोदी साहब के कारनामे, फिर से एक टाइम हिंदुस्तान को आप बेवकूफ बनाए। और रही बात स्टेट को, आ जाओ आप स्टेट में। हम पहले दिन से बोल रहे हैं, कंटेनमेंट एरिया जो है वहां पे आप टेस्टा कराइए। आप कंटेनमेंट एरिया के अंदर अगर से टेस्टा नहीं कराएंगे तो आगे जाके कोरोना वायरस बढ़ जाएगा। क्योंकि आज तक तेलंगाना में 24,000 टेस्ट हुए, खाली 24,000 टेस्ट। आप बाजू मद्रास ले लीजिए 4 लाख टेस्ट हुए, महाराष्ट्र ले लीजिए 5 लाख टेस्ट हुए, दिल्ली ले लीजिए 3 लाख टेस्ट हुए। और यहाँ पे आप प्राइवेट दवाखानों को परमिशन नहीं दे रहे टेस्टिंग करने का। हम पहले दिन बोल दिए थे, कांग्रेस पार्टी ICMR का अप्रूवल जिसके पास भी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उनको आप परमिशन देंगे। फिर हाईकोर्ट कल दी, चीफ जस्टिस साहब की बेंच, राघवेंद्र सिंह साहब और जस्टिस विजय सेन की बेंच प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी परमिशन दियो बोल के गवर्नमेंट को बोली। और जब केसीआर साहब चीफ सेक्रेटरी को बुला के बोलते, चलिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में ही टेस्ट करवाइए, मोबाइल वैन रखो बोले आपको, जिसमें आप सैंपल कलेक्ट कर सकते, आप नहीं कर रहे। और रही बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं ये गवर्नमेंट को बोलना चाह रहा हूं, अब सीजनल डिजीज आने वाले हैं। जून का महीना कभी भी पूरे कैलेंडर में सबसे ज्यादा बीमारियों का है, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर। इसके ऊपर ये कोरोना वायरस, केसीआर की हुकूमत, केटीआर, हम दवाखाने खोल रहे हैं, मोहल्ला दवाखाना खोल रहे हैं, बेहतरीन बात है, बहुत अच्छी बात है। मगर आप सैनिटाइजेशन कर रहे हैं कहां भी? हैदराबाद सबसे ज्यादा पेशेंट्स है, 900 पेशेंट हैदराबाद में है, 95 to 96 पेशेंट नागपल्ली में है। आप सैनिटाइजेशन कर रहे हैं? आप नहीं कर रहे। अब आके जाके आप क्या करते हैं? मच्छरों के लिए आप डिसइंफेक्टेंट का काम कर रहे हैं, आप मस्कीटो का स्प्रे मार रहे हैं, आप फॉगिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, सफाई रख रहे हैं। हिल कॉलोनी, महिदीपट्टनम डिवीजन, जैसा आप जानते हैं लॉकडाउन को आज 62 डेज हुए। 62 डेज से फिरोज खान और फिरोज खान की पूरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। जहाँ भी हमारे को महसूस हो रहा वहाँ पर हम आ जा रहे हैं, और हमारे से जो भी ताउन हो सकता, राशन रहो, तरकारी रहो, दवा हो, गोलियां हो, हमारा ताउन चल रहा है। पहलवान पीछे थोड़ा, भैया आप लोग भाई थोड़ा रिक्शा तुम्हारी पीटी आ जा रही खाली। शुक्रिया साहब, मम्मा पीछे शुक्रिया साहब। होगा ना? नहीं चलो